जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे अग्निवीर में कुछ गिने चुने टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछता है, तो हम केवल उन्हीं टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो हमारा बायोलॉजी इजी वे में तैयार हो जाएगा। तो पहला टॉपिक है सेल, दूसरा होता है फिजियोलॉजी, तीसरा होता है हेल्थ एंड डिजीज और चौथा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सेल यानी कि कोशिका, फिजियोलॉजी का मतलब होता है कार्यकी, हेल्थ एंड डिजीज स्वास्थ्य एवं रोग, एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियां। कोशिका में हमको क्या क्या पढ़ना है? तो कोशिका में सबसे पहले हमको पढ़नी है इसकी परिभाषा, कोशिका की परिभाषा क्या होती है। दूसरा आकार व तीसरा पढ़ना होता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका में हमको ये टॉपिक कवर करने होते हैं। सबसे पहला होता है परिभाषा, यानी कोशिका की परिभाषा क्या होती है। दूसरा आकार एवं आकृति, परिभाषा में ही हमको अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है कि किस साइंटिस्ट ने, किस वैज्ञानिक ने क्या परिभाषा दी थी, या फिर किस वैज्ञानिक ने किस सन में कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज कब हुई, मृत कोशिका की खोज कब हुई, ये सब हमको परिभाषा में पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है आकार एवं आकृति, यानी कि अलग अलग स्थान पे कोशिका का जो आकार होता है वो बदलता रहता है, तो उनका आकार क्या होता है, माप क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। नेक्स्ट हमको पढ़ना होता है कोशिका सिद्धांत, वेरी पॉपुलर, जो कि अलग अलग प्रकार के साइंटिस्टों ने मिल करके एक मत दिया था कोशिका सिद्धांत के रूप में। तो जो सर्वमान्य होता है कोशिका सिद्धांत, उसका हमको डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ना होता है कि उनमें किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, किस प्रकार का लिपिड पाया जाता है, उन्होंने किस सन में खोज करी थी। नेक्स्ट होता है कोशिकांग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। कोशिकांग में हमको पढ़ना है कि कितने प्रकार के कोशिकांग होते हैं, सिंगल लेयर कोशिकांग कौन सा होता है, डबल लेयर सेल ऑर्गेनेल कौन सा होता है। मतलब सिंगल लेयर का मतलब होता है जिसमें केवल एक ही परत पाई जाती हो, जिसमें दो परत पाई जाती है कोशिका की, उसको बोलते हैं डबल लेयर सेल ऑर्गेनेल्स। कुछ ऐसे भी कोशिकांग होते हैं जिनमें परत नहीं होती है, जैसे कि राइबोसोम, उनका कार्य क्या होता है, उनका उपनाम क्या होता है, ये हमको पढ़ना है कोशिकांग में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजियोलॉजी, यानी कि कार्यकी। तो देखिए, किसी भी जंतु के बारे में अध्ययन करने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला उसकी मॉर्फोलॉजी, दूसरा उसकी फिजियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकारिकी और फिजियोलॉजी का मतलब होता है कार्यकी। आकारिकी में हम देखेंगे कि उसकी संरचना कैसी होती है, आकार कैसा होता है, आकृति कैसी होती है, ऊंचाई, लंबाई, मोटाई, ये सब देखेंगे। यानी बाहरी की संरचना को हम क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी, और अंदर की क्रियाओं के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। अंदर की क्रियाएं मतलब पाचन तंत्र के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में, संचरण यानी कि ब्लड के बारे में, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र। पाचन तंत्र में हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन में हेल्प करता है, कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है, अमाशय में किसका डाइजेशन होता है, लीवर में किसका होता है, छोटी आंत में किसका होता है, बड़ी आंत में किसका होता है, ये सब हमको पढ़ना है पाचन तंत्र में। श्वसन तंत्र में क्या पढ़ना है, लंग्स यानी कि फेफड़े के बारे में पढ़ना है। तीसरा संचरण तंत्र में पढ़ना है ब्लड, यानी रक्त का कंपोजिशन क्या होता है, कितना परसेंट प्रोटीन होता है, कितना परसेंट लिपिड होता है, कितना परसेंट वाटर होता है, ये सब पढ़ना है। और हार्ट के बारे में पढ़ना है कि कैसे क्या शुद्ध रक्त होता है, किस तरफ अशुद्ध रक्त होता है, ये सब पढ़ना है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है उत्सर्जन तंत्र।
उत्सर्जन तंत्र में किडनी के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है तंत्रिका तंत्र, यानी कि न्यूरॉन्स के बारे में, मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है। मस्तिष्क के किस भाग से भूख की प्यास का नियंत्रण होता है, मस्तिष्क के किस भाग से हमको सोचने की क्षमता विकसित होती है, ये सब इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड डिजीज, यानी कि स्वास्थ्य एवं रोग। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे रोगों के प्रकार, संक्रामक रोग कैसे होते हैं, असंक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा, रोग और उनसे प्रभावित अंग, यानी कौन कौन से रोग होते हैं और उनसे कौन कौन सा अंग प्रभावित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोग तथा उनसे प्रभावित अंग। नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये वाला जो टॉपिक है वो इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड होता है, इसीलिए हम इसको अलग से पढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमको पढ़ना है कितने प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, उनसे कौन से हार्मोन निकलते हैं और कौन सा हार्मोन कम सीक्रेट होता है, यानी कि कम स्रावित होता है तो उससे कौन सा रोग होता है, और यदि हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो उससे कौन सा रोग होता है। ये था पूरा बायोलॉजी का सिलेबस। अब इसको आप सिलेबस समझिए, चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझिए। ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं 3-4 टॉपिक से आते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।